अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम ही होनी चाहिए, बस वही हमारे लिए काफ़ी और शाफ़ी है। और आज मंडे है, अब लास्ट वीक ख़त्म हो गए, अब आज फिर एक नई दिन है, नए हफ्ते का पहला दिन है। तो इसी तरह से ज़िंदगी गुज़र रही है। और जो पिछले हफ्ते गुज़र गए, उस हफ्ते में अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ हो, कुछ अच्छे अच्छे काम करने को हमें नसीब हुआ हो, या फिर कुछ ना सही लेकिन अल्लाह से लो लगाने की और अल्लाह के खौफ व फ़िक्र दिल में रख के एक सच्ची और पक्की अच्छी नीयत ही अगर रखा हो, तो वो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि नीयत पर ही दारमदार है सब कुछ। इंसान के नियत जो होते हैं ना, वो ऐसा होना चाहिए कि मैं आज ना बहुत फिर एक नई मौजू पे मैं आ कर के मैं अटक गई हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको मतलब उम्र भर मतलब अच्छा करते आए हो, करते आए हो, करते आए हो, है ना। मतलब जैसे कि मिसाल के तौर पे एक 24 घंटा, पहले हम शॉर्ट से ही लेते हैं, एक 24 घंटा, उस 24 घंटे के अंदर से किसी को हमने मतलब 3 आवर्स हमने अच्छा ही किया हो, और 1 घंटा वो भी जाने अनजाने में अगर कुछ हुआ हो, तो ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए कि वो 1 घंटे को याद रखे जो उस 1 घंटे में उसके साथ, वो भी इंटेंशनली नहीं, जाने अनजाने में उसके साथ उसके अपने सोच की वजह से वो भी कुछ ऐसा दिखा उसको, नहीं मेरे साथ ये हुआ, तो उस बात पर टिके रहने वाला इंसान कभी नहीं अच्छा होता। तो उसी तरह से महीने में 30 दिन या 31 दिन, उसमें से मतलब 28 या 29 दिन अच्छा ही किया हो, फिर 1 या 2 दिन फिर वो भी इंटेंशनली नहीं, अगर किसी वजह कुछ, फिर उस महीने में 2 दिन अगर कुछ लापरवाही वो भी जाने अनजाने में हुए हो, तो फिर वो इंसान चाहे औरत हो या मर्द उस चीज़ को याद रखे, पूरे 28-29 दिन को भूल जाए कि उसके हर चीज़ को मतलब माना हो, किया हो, मतलब फिर उस 2 दिन को उसी तरह से फिर साल में 12 महीने, 12 महीने में से 11 महीना 28 दिन, इतना मैंने देखा है। 11 महीना 28 दिन को दरकिनार करते हुए फिर उस 2 दिन पूरे साल में, अगर वो भी साल में ही अगर कभी किसी वक़्त कुछ जाने अनजाने में कुछ हुआ हो, तो वो उस बात को याद रखने वाला। अब समझ गए होंगे आप लोग कि कैसा मैंने लाइफ में कैसे कैसे लोग से मेरे पाला पड़े होंगे। तो अगर उस तरह के कोई होता हो, तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है। और वो इंसान चाहे मर्द हो या औरत, मतलब किसी को जानते हुए नज़रअंदाज करना और नाइंसाफ़ करना, और किसी को मतलब अंधेरे में रखना, और अपने गलती और अपने कमज़ोरी को कभी भी ना समझना, कभी भी वो अपने कमज़ोरी को तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज करे। ऐसी कमज़ोरी जो कि किसी को बता भी ना सके, सुना भी ना सके। अगर वो मर्द औरत कोई इस तरह के हो, तो जो भी अगर औरत हो तो उसका मर्द, अगर मर्द हो तो उसका औरत कितना स्ट्रगल से मतलब जूझ रहे होंगे, तो वहाँ पर अल्लाह ही बेहतर जानने वाले हैं। तो इसीलिए अल्लाह सबसे मतलब रहम करने वाला, 70 माओं से बढ़ के हमसे प्यार करने वाला, उसको जब कुछ ये सब कुछ पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होंगे, तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मुझे लगता है कि हशर के मैदान बनाए हैं, क्योंकि वहाँ पर सबके राज फाश फाश हो जाएंगे ना। वहाँ पे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहे इज़्ज़त, जिसको चाहे ज़िल्लत, वो देने वाला अल्लाह है। तो ये दुनिया वाले दे नहीं सकते हैं, अल्लाह वहाँ पर ज़रूर देंगे, क्योंकि किसी ने बहुत सब्र किया हो। मतलब इसीलिए कहा भी गया है कि ज़्यादा सब्र करना भी गुनाह है, और जुल्म सहना और जुल्म करना ये भी गुनाह है। लेकिन अब बाज़ वक़्त ऐसे होते हैं कि सब बात कोई बेचारा नहीं कह सकते हैं, मैंने देखा है। फिर मैं किसी को फीडबैक ये तो नहीं दे सकती हूँ कि नहीं आप ओपनली कहो, क्योंकि मैं खुद एक खामोश रहने वाली तबके में से हूँ, खामोश से भी खामोश। क्योंकि मेरे लाइफ जब से टीन एज में जब मेरी शादी हुई, तब से मेरी यही कमज़ोरी रही है कि मैं सब चीज़ चार दीवारी के अंदर छुपा छुपा के, छुपा छुपा के, छुपा छुपा के किसी को नहीं बताना चाहती। कितना अपने साथ कुछ भी मतलब जान पे बांध तक भी आने जैसा बात हुई, तब भी मैं नहीं बताना चाह के, मेरे मतलब ये शायद खून में है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने अक्सर हमें दीनी तालीम के टुवर्ड्स हमें तरजीह दी है, और कहा है कि अपने राज को राज ही रखना। लेकिन फिर ऐसा वक्त भी आता है किसी को
کہ اسی راز کو رکھتے رکھتے پھر وہ اپنے اوپر اوورٹیک ہو جاتے ہیں. پھر سامنے والا جو غلط کر رہا ہوتا ہے وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، اور جو برداشت کر کے اپنی عزت آبرو کو سوچنے والے وہ بدنام ہو جاتے ہیں. بہرحال کوئی نہیں، یہ بدنامی اور یہ جو عزت دنیا کی ہے یہ تو چند دن کے لیے ہے. جو اصلی جو عزت اور جو اصلی جو ذلت ہے وہ تو آخرت میں ہوں گے. تو میں اس چیز پہ بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں. لیکن بات میری یہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے نا پھر اس کو مدعا بنا کے پھر اس کو دل میں رکھ کے پھر کتنا بد نصیبی ہے نا. سیم ایز لائک دیٹ، اگر کوئی بیمار ہو تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں تم ابھی بیمار ہو تو تمہاری بیماری کو اتنا وہ مت سمجھو، سب اپنے اپنے جگہ پہ بیمار ہے. ارے یار، بیمار تو سب اپنے اپنے جگہ پہ ہے. سب سے بری بیماری تو حرام کی روزی روٹی کمانے والی تو سب سے بری بیماری میں ہے. جو سود خور کی جو سود خور لوگ ہوتے ہیں، جو بیاج پہ پیسے دینے کے لین دین لکھنے والا، بولنے والا، لینے والا، دینے والا، یہ تو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے نا. تو اتنی بڑی بیماری، اور معاشرے میں ایسے کتنے لوگ ہوں گے ہے نا. جبکہ قرآن اور حدیث میں صاف صاف سے فرمایا گیا ہے یہ نہ کسی کے ساتھ کھنس ہے، نہ کسی کے ساتھ غصہ ہے، نہ کسی کو ایسے ہم بول رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ قرآن اور حدیث کہتے ہیں تو ہمیں اس بات کو ریپیٹ کرنا ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں، ریویژن کرتے رہتے ہیں. تو پھر اس میں جو ہے وہ بھی تو تر و تازہ کرتے رہنا ہے. پھر اس چیز سے بچنا، جو لوگ بچتے ہو پھر یہ بات وہ سینہ ٹھوک کے بول بھی سکتے ہیں کہ ہاں ہم تو سود لیتے نہیں، کھاتے نہیں، دیتے نہیں، پیتے نہیں. ہم تو سود سے ہماری دور دور تک رشتہ ناتا ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمارا بینک کے ساتھ بھی کچھ رشتہ ناتا بالکل بھی نہیں ہے. اگر ایسا کوئی گھرانہ ہو تو پھر وہ دین کو آگے پہنچانے کے لیے یہ بات سر اونچا کر کے بول سکتے ہیں. اب یہاں پر میں نے دوسروں کو بھی کہا، پھر سیم اس میں سے ایک ہماری فیملی بھی ہے جو ہماری اوپر بینک کا آنا جانا یہ کام ہماری لائف میں ہے ہی نہیں، ہماری ڈکشنری میں ہے نہیں، میرے تو خاص کر ہے ہی نہیں. اب میرے ہسبینڈ کے بارے میں نہیں جانتی ہوں کیونکہ سارے باتیں تو نہیں بتاتے ہیں، لیکن اتنا تو پتہ ہے اس کا بھی کچھ نہیں ہے بینک کے ساتھ لینا دینا. اتنا میں سمجھ سکتی ہوں. لیکن پھر کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ نہیں اس کے پاس تو ہے، تو یہ الگ بات ہے. میں نہیں جانتی ہوں، میں اس چیز سے بالکل باخبر ہوں، اور مجھے لگتا تو ہے کہ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. باقی ہمارا کچھ بھی لین دین، قرضہ ورزہ، یہاں تک کہ کسی دکاندار کے ساتھ بھی مطلب کسی بھی چیز کا ایک بسکٹ تک کا ہمارا قرضہ نہیں ہے. کیونکہ یہ قرضہ لینا، قرضہ دینا، سود خوری کرنا، یہ جھوٹ بولنا، یہ سب ہمارے دماغ میں ہے نہیں. تو اسی لیے میں تو بولتی ہوں، کبھی شوہر کو بہت ہی وہ کریزی ہوتا ہے، نہیں ہوم لون لیں گے، یہ کریں گے، وہ کیوں لیں گے بھائی؟ ہوم لون کیوں لیں؟ اگر میں مرد ہوتا، میرے اوپر لازم ہوتا کچھ یہ اسلامی کا جو رولز ہے اس کو، اگر میں مرد ہوتا تو میں اس پر فالو کرتا. لیکن یہ دنیاوی ہوم لون لینا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ سب اچھی بات نہیں ہے. جیسے میں مرد ہوتا، میں اپنے وراثت سے کچھ بھی میرا اپنا ہے نا، میں لے کے میں اپنے گھر پریوار کو چلاتے. یا اگر میں مرد ہوتا تو میں محنت مشقت کرتی، میں دن کا جو بیسک نیڈس ہے وہ اپنے گھر کو لا کے دیتی. میں اگر مرد ہوتا تو میں کیا کرتا تو کیا نہیں کرتا. لیکن اتنا محنت ضرور کرتا کہ اپنے گھر والوں کو لالے نہیں پڑنے دیتے. وہی میں سب مردوں کو بول رہی ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے مرد بنایا ہے تو آپ اپنے اندر ایک قابلیت لائیے کچھ کر گزرنے کا. اگر وہ کر گزرنے کا آپ کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے تو پھر آپ مطلب اللہ سے رجوع ہو جائیے، اللہ سے لو لگائیے، اور ایسا کچھ بات نہیں کیجیے جو کسی کو دل میں لگے، ہے نا. بہت مرد حضرات آج معاشرے میں ہوتے ہیں، بہت اٹھ پٹانگ باتیں بول رہے ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ بہت بدسلوکی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسے خود ہی نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. اور جو انسان اپنے باتوں کو، اپنے رویوں کو، اپنے اخلاق کو اگر نظر انداز کرتا ہو تو پھر وہ کسی کا دکھ درد کو نہیں سمجھیں گے. کیونکہ وہ اپنا کر کے جب اپنے کو اپنا نظر نہیں آتا ہے تو دوسروں کو وہ نظر انداز ہی کریں گے. کیونکہ خود کو نظر انداز کر رہا ہے تو دوسروں کو وہ کیا سمجھائیں گے؟ اس کے اندر وہ صلاحیت تھوڑی نہ ہوں گے. اگر ایک بندہ اپنی بیوی کی چاہت کتنی سی ہوتی ہے، بہت بڑی بڑی چاہت بھی ہوتے ہیں یا پھر کم سے کم چاہت بھی ہوتے ہیں. اور کچھ بیویاں ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے چاہت کو اندر ہی اندر دبا کے اب اس کی زندگی کے یہ معمول سا بن گیا ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ انڈرسٹینڈ کون کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کو تو پتہ ہے، لیکن نعوذ باللہ اللہ رب العزت آسمان سے اتر کے اس بندے کے آگے کھڑا تو نہیں ہو جائیں گے نا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کے گریبان تو نہیں پکڑیں گے نا.
अल्लाह तो वहाँ पे सब कुछ दर्ज कर रहे होते, इसीलिए तो आखिरत बनाए हैं। अल्लाह ने क्यों फरमाया सब्र करो, सब्र करो, सब्र का फल मिलेगा। और हशर के मैदान पे जो सब्र करेंगे, जो किसी को माफ़ी देंगे या फिर माफ़ी मांगेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये फरमाते कि बदले में मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। और अल्लाह फरमाते हैं कि जो सब्र करेगा तो वो अल्लाह उसको अजर देंगे। तो अब इससे बड़ा हमें चाहिए क्या? तो हमें तो वही चाहिए। मैं तो घर में रोज़ाना ऐसी बातें करती रहती हूँ। मेरे घर में गैबत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और आज सबसे मतलब लोगों को यही खटकते हैं, दीन की बातें घर में किया जाए तो वहाँ पे गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि दीन के बातें में ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शंस है। ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये मत करो, वो मत करो। दीन के बात में ये चीज़ें हैं। अगर एक समझदार इंसान होंगे, समझदार घर वाले होंगे, तो वो इन चीज़ों को मतलब सुनने के लिए इंटरेस्ट होंगे। लेकिन आज फिर भी माशरे में ये चीज़ भी मैं देखती हूँ कि जहाँ पे दीन के बातें जब हम करते हैं ना, किसी को राज नहीं आते हैं। मिसाल के तौर पे सुबह सवेरे उठो, सबसे पहले तो ये राज नहीं आते हैं। रात को देर तक नहीं सोया करो, ये भी राज नहीं आते हैं। फ़ोन के साथ ज़्यादा लगाव बिल्कुल भी नहीं रखो। 24 घंटे में से चलो 4 घंटे रख लो, वो भी मोर देन सफिशेंट मेरे लिए तो लगता है। लेकिन वो तो उनके लिए जहर लगता है ना। हर घर घर की यही कहानी है। अब एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, इससे आगे बोलने की शरीयत भी कहते हैं। फिर छोड़ दो उनको अपने हाल पे। अब यहाँ बच्चों को समझाने जाओ तो बाप लगे होते हैं फ़ोन पे, माँ लगी होती है फ़ोन पे। अब मेरे जैसे, अब मैं फ़ोन पे ना चाह के भी मुझे फ़ोन यूज़ थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि सब लोग अपने अपने मसरूफियात में बिज़ी है, अपने अपने कुछ कुछ करने में। और मेरे पास तो कुछ फजूल बात करने के लिए तो है नहीं। मैं तो ऐसे जमावरा नहीं जमा करती हूँ, इसके घर जाओ बात करो, उसके घर जाओ बात करो। और मैं ये तलब भी नहीं करती हूँ कि मेरे घर कोई आए, क्योंकि आज आने वाले लोग भी वैसे होते हैं। कुछ बात लेके आते हैं, कुछ बात सुनने के लिए आते हैं, और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे हम आपके साथ हैं, आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, आप लोग ऐसे वैसे ऐसे कहते हैं। लेकिन वो किस इंटेंशन से आता है वो मुझे और आप सबको बहुत बखूबी से पता है। क्योंकि बस यहाँ पे जो है ना, गैबत से बचने वाले लोग बहुत ही मुश्किल से, इन रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस आपको मिलेंगे जो लोग गैबत से बचते होंगे। अदरवाइज़ घर घर की कहानी की तरह हर एक के लब पे गैबत होते हैं, हसद होते हैं। और कुछ ना कुछ बात मिल गया मुद्दा तो उसको और भी बढ़ा चढ़ा के पेश करना। और फिर वही लोग अपने आप को ये तक भी कहते हैं कि नहीं, हमको तो हिदायत हो रहे हैं, आजकल हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, हमें हिदायत नसीब हो रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है, फ़ोन पे किसी एक आंटी से बात हुई थी। उस आंटी का नाम कुछ जुबैदा था। तो वो जुबैदा आंटी जी बोल रहे थे, नहीं जी आजकल हमको हिदायत नसीब हुई है। तो ये कहने के बाद आई नौबत कहाँ से, जब उनको अब लगा कि अब थोड़ा कम ही करते होंगे, तो उतने में वो लोग अपने आप को संतुष्टि बना के हम आजकल हमें हिदायत हो गए हैं, इस तरह से कहते हैं। और उससे भी हैरत अंगेज़ बात ये है कि उस औरत ने अपने बहन, अपने एक होगी उसकी बेटी की उम्र की बराबर की कोई बहन, उससे बात इस तरह से किया है जैसे एक अनजान से करता हो। मतलब एक होते हैं ना, जैसे हमारा कोई अपनी छोटी बहन, मेरी तो अनफॉर्चुनेटली कोई छोटी बहन है नहीं, अगर मेरी कोई छोटी बहन होती वाकई में मैं एक माँ जैसे उसके साथ ट्रीट करती। मैं उसको प्यार भी करती, समझाती, अगर उसको ज़रूरत है समझाने की तो प्यार से समझाती। अगर वो काबिल है प्यार की तो मैं उसे दिल तोड़ प्यार करती, कसम से एक माँ की तरह एक शफ़क़त भरी अल्फाज से उसके साथ पेश आती। और उसको मतलब अपने घर बुलाती। अगर उसके साथ कुछ भी खामियां भी हो तो उसको, जब अल्लाह किसी के पर्दे को फाश नहीं करने को कहा है, तो उसको, उनको क्या ज़रूरत है कि उसके पर्दे को फाश करके तो मेरी अगर छोटी बहन होती, मेरी कहने का मतलब मैं इस तरह से पेश आती। लेकिन उस औरत ने अपने मैंने किसी से सुना, तो उसने अपनी छोटी बहन से इस तरह से बात किया है कि फलाना तुम्हारा कोई बहन तुमसे मिलना चाहते हैं। मतलब क्या है उसका कि वो लड़की मुझे बोल रही थी, औरत है वो भी, वो मुझे बोल रही थी कि मेरी बड़ी बहन मुझे फ़ोन कर रही थी और वो मुझे बोल रही थी फलाना मेरी दूसरी एक बहन है, वो तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए बोल करके। मतलब अब आखिर ज़माने का निशानी देखे ना, वो उनके ना उम्र भी बहुत दराज है। तो अब मुझे तो पहले समझ नहीं आया क्या आप बोल रही है। फिर बोला, वो रो पड़ी, फिर कहा कि नहीं, वो भी मेरी बड़ी सिस्टर ही है, माँ जैसी। तो उसने ऐसा मुझे कहा कि तुम जाके उनसे मिल लो। जैसे
मेरे पास तो आओ ही नहीं टाइप के ना, इस तरह के। तो मैंने उससे कहा, अरे बेवकूफ़, तुम रोती क्यों हो, क्यों रो रही हो? तुम्हें तो पता ही है ना तुम्हारे ये लोग कैसे हैं, इनसे दूर ही रहो तो वही तुम्हारे लिए आफियत है। तो बोला कि हाँ वो तो है, वो फ़ोन किए थे उसने 2-4 बार, उससे पहले भी कुछ फ़ोन वोन किए थे, बोल रहे थे। तो मैं फ़लाना जगह की हूँ, कुछ गलत एड्रेस वेड्रेस बता के। तो उसने बोला कि मुझे उनकी आवाज़ पहचान है। तो फिर मेरा दिल दुखा था। फिर बार-बार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि खुदा ना ख़ास, खुदा ना करे कुछ ऐसी ऊँच-नीच बात तो मत हो गया होगा, बोल के मैंने फ़ोन उठाया था। फिर रोने लगी। मैंने कहा, क्यों रो रहे हो? बात को मुकम्मल करो, फिर उसके बाद रो जितना रोना है। फिर कहा कि इतना मतलब परायापन दिखाया, और दूसरों के सामने मेरा बहुत प्यार जताते हैं। कोई दूसरे इंसान मुझे जब मिलते हैं, वो लोग मुझे कहते हैं कि आपकी बड़ी बहन आपको बहुत मिस कर रही, इतना मिस कर रही, कम अज़ कम उम्र का ख़्याल रखते हुए। मतलब उनकी उम्र में बहुत फ़ैसले होंगे, मतलब माँ बेटी से भी बढ़ के। तो उसको समझाया गया है, बोला दूसरों ने कि आप एक बार मुलाकात कर लो एंड ऑल। तो उसको दिल में बेचारी, अब देखिए ना, अल्लाह, मुझे और आपको नहीं पता है ना? तो फिर उसने फ़ोन उठा के बात किया, तो वहाँ से ऐसा। फिर बोलते और भी मेरे कुछ-कुछ हैं रिलेटिव्स, वो मतलब कुछ बोल रहे थे, नाम मुझे याद नहीं रहता है। कुछ-कुछ है, नूरजान वग़ैरह फलाना-ढमाका, वो सब मुझे बिल्कुल भी फ़ोन-वोन नहीं करते। मैंने कहा ऐसे लोगों को छोड़ दो। मैंने कहा कि जो काबिल नहीं है, जो अच्छे नहीं है, जो बात करने का तरीका नहीं आता है, जो प्यार का मतलब को नहीं समझता है, आपको छोड़ के किसी और लोगों को बहुत सारा प्यार-व्यार दिखाते होंगे, तो बोली वो लोग भी बेवकूफ़ होंगे। इतना तो समझना चाहिए, जब अपनों का नहीं हो सका तो पराये के साथ क्या हो सकेंगे, बोल के। फिर मैंने ऐसा कहा कि कोई बात नहीं, आपके दिल में अगर गिले-शिकवे नहीं है तो फिर रो पड़ी। मैंने कहा, क्यों रो रही हो? फिर बोल रहे हो कि मेरे साथ बहुत ही ऐसा-ऐसा सुना है ना, जो-जो उसके साथ गुज़रा हुआ था। मैं बोल रही थी कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ। बताने जाऊँ तो वो जो लम्हा उसके साथ गुज़रा है, वो पेश नहीं कर पा रही थी, वो कर भी नहीं सकते ना। कोई अगर आपको चिमटी काटेंगे इस तरह से, तो हमें दर्द यहाँ होंगे ना, हमारा बहुत दर्द हुआ, अब छोड़ दिया। अब वो हमें दर्द का महसूस तो है ना, जिसने काटा उसको थोड़ी ना दर्द का महसूस है। उसी तरह हम किसी को बोलेंगे चिमटी काटा, बहुत लगी, तो उसको तो नहीं लगी ना, वो तो ऐसे सरसरी न वो सोच से अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, इस तरह से। तो उसके साथ बहुत बेचारी को बुरा हुआ है। मैंने उसको समझाया, कोई बात नहीं, जब आपके दिल में कुछ नहीं है वही अल्लाह देखेंगे, अल्लाह तो नीयत को देखते हैं। जो लोग शुगरी बन के दूसरों को बोलता हो आपका याद आता है, ये है वो है, वो उनको अल्लाह के सामने मुनाफिक का दर्जात पे आखिरत के दिन खड़ा कर दिए जाएंगे। तो मरना तो सबको है ना यार। मैं तो अभी समझो, मुझे तो लगता है कि सब इंसान 40 पार हो जाए ना, तो उनको अपनी कब्र की तैयारी करनी चाहिए। 40 तक अगर अल्लाह ने उम्र दिया हो, बहुत दिया है। अगर 40 पहुँचने तक अगर गुनाह कुछ किए हो ना, 40 के बाद आपके हर हर दिन ना, 40 के बाद के हर हर दिन ना आपको तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, और नेक अमाल करते रहना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि अब मुझे कहाँ आगे और 40 साल मिलेंगे। 40 तो क्या 20 भी नहीं मिलेंगे, 10 भी नहीं मिलेंगे। 40 के बाद बहुत ही कम शम लाइफ होते हैं इंसान के। वहाँ पे अल्लाह के खौफ व फ़िक्र से ज़िंदगी गुजारने वाले लोग ईमान वाले होंगे। तो 40 के बाद से अब ऊपर के और भी उम्र दराज लोग, जो 60, 65, 70, 75 पहुँचे होंगे, तो उनको अल्लाह ने सेहत में थोड़ी बहुत तंदुरुस्ती भी दी होंगी चलने के लिए। यहाँ वहाँ कदम बढ़ाना भी एक गुनाह की बाइस हो सकती है। और मुँह से बात करना, सही बात, अच्छी बात, दीन की बात, नेक बात करते हो तो मुबारक है। अगर ग़िबत करता हो, कुछ भी हसद वाली बात करता हो, कुछ भी करता हो, ये सब इज़्ज़त जो है, आँख है कुछ गुस्सा से देखता हो, आँख से कुछ इशारे करते हो, है ना? ये सब कुछ बहुत ही बुरी बात है। तो इसीलिए 40 के बाद वाले सारे लोग अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, और जो आपके लिए इज़्ज़त करता हो, आपको इज़्ज़त दिया हो, और कभी, अब कुछ-कुछ घर तो मैं ऐसे भी देखती हूँ, या अल्लाह मैं क्या करूँ, मेरे पास इतनी सारी बातें हैं ना, कसम से। अपना कोई होता यहाँ पे तो मैं कभी-कभार जाके ना ग़िबत करने नहीं जाती। मैं जाके ना थोड़ा-सा ना वो करती, बात को समझाती। लेकिन मैंने ऐसा किया है बहुतों के साथ, वो लोग वहाँ से
पॉलिटिक्स के पीछे पड़ जाते हैं। पॉलिटिक्स कुछ समझ तो आता नहीं, लेकिन फिर इसको ये भी गैबत है। मोदी को बुरा कहना भी गैबत है एक तरफ से। वो काफिर है, हिंदू है, फिनारी जहन्नुम खालिदिन अबदिन अबद। अब इससे बड़ा उसके लिए अब अजाब शदीद क्या हो सकता है। लेकिन वो मर जाएंगे तब हमें पढ़ना है। अदरवाइज मैं तो उसको हिदायत की दुआ मांगती हूँ, मोदी को हिदायत हो जाए। तो बाकी जो है वो लोग ना पॉलिटिक्स के पीछे पड़ के ना अनाप शनाप बातें करते रहते थे। तो फिर मैं वहाँ पर भी बोलती थी मत करो यार, इससे अच्छा हर वो बात जो फजूल बात है, जो अपना कंट्रीब्यूशन कुछ भी ना हो और अपने आप से ये वो कहना, वो भी गैबत और गुनाह है। अगर आप समझते हो मोदी बहुत बुरा है, इसराइल तो है ही वो हमारा, तो लेकिन फिर भी अल्लाह को पता है ना सब कुछ। अपना जो घर है ना, पहले वहाँ पे अच्छे से रहो, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आप में इतना मोहब्बत क्रिएट करो। अगर कोई थोड़ा वेल ऑफ है, अगर किसी के पास कुछ थोड़ा बहुत पैसा है, अगर कोई थोड़ा उससे कम है, तो उसको मदद करने की कोशिश करो, है ना। किसी के दुख दर्द को समझने की कोशिश करो, खुशी में साथ मिलने की कोशिश करो यार। ऐसा कुछ भी काम नहीं करो कि जो आप बड़े दिन पर भी एकजुट नहीं हो पाते हो। ऐसा कुछ नियत रखो कि ईद, दो ही ईद ही हमारे इस्लाम का सबसे बड़ा ओकेजन है, फेस्टिवल है जो मनाना होता है। उस दिन तो कम से कम सब मिलजुल करके दीनी बातें करके अच्छे अच्छे खान पान उस वक़्त बना के, फिर किसी ने कम भी लाया हो तो उसको नुक्ताचीनी नहीं करते हुए एक अच्छा सा माहौल बना के बैठ सकता हो तो थम्स अप। अगर वो नहीं है, बस देखने जाओ इसने क्या है, उसने क्या है, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या बनाए नहीं बना, इसने कम बनाया, उसने ज़्यादा बनाया, इसने गंदा बनाया, इसने अच्छा बनाया, इसने मुझे ये कहा वो कहा, और इतने फजूल बातें करने से अच्छा ना कसम से गूंगा होना बेहतर है। ठीक है, गूंगा होना, लेकिन गूंगा होना, लेकिन इखलाक गूंगे से लेना देना कुछ नहीं है। फिर अगर आप मुंह बंद भी हो ना, आपका इखलाक चेहरे से झलकता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस ना इंसान को खुश लाता है, और खामोश रहने में उसको और भी चार चांद लग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं फिर बात ही नहीं करते हैं और फेशियल एक्सप्रेशंस भी अजीब होते हैं, और वो मनहूसियत जैसा दिखते हैं और मूडी जैसा दिखते हैं, और दिखते तो क्या होंगे भी, क्योंकि ये चेहरा जो है ना, ये इंसान का बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ से पता चलता है इंसान कितना खुश है, गम है, दुख है, दर्द है। और इस पर चार चांद तब लगता है जब कोई सब्र करता है, सब्र का दामन पकड़ता है और इस चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है।